हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। आज की हमारी जो वीडियो है हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से। ये जो जगह है ये बाराखंबा रोड है और आज बाराखंबा रोड कनॉट प्लेस से हम जाने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो कि यहाँ से लगभग 9 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और हम पूरा का पूरा एरिया देखने वाले हैं। ये जो जगह है ये सेंट्रल एक तरीके से कह सकते हैं पॉइंट है दिल्ली का। लेफ्ट में जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये सारा का सारा बाराखंबा रोड और सीपी का ऑफिशियल एरिया है। वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट लोकेशन है रेंट के मामले में। 9th एक्सपेंसिव एरिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको कहा जाता है। और यहाँ पे जितनी भी ये बिल्डिंग्स हैं इनके सबके नाम है। अशोका बिल्डिंग है, न्यू दिल्ली बिल्डिंग्स है, सामने गोपाल दास जो ग्लास की बिल्डिंग दिख रही है आपको गोपाल दास बिल्डिंग है। यहीं पर लेफ्ट में स्टेट्समैन की बिल्डिंग भी है और इसी के नीचे ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये बाराखंबा रोड का मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर ब्लू लाइन आती है। और आज हम इस पॉइंट से कनॉट प्लेस की खूबसूरती देखते हुए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। यहाँ हर तरफ आपको कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट दिखेगा। यहाँ राइट में अगर आप देखें तो काफी सारे जो पौधे हैं, फूल हैं, वो लगाए गए हैं। साथ में कनॉट प्लेस को वापस वो जो ग्लोरी थी उसकी दी गई है। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से वाइट वॉश करके संगमरमर की तरह वाइट बना दिया गया और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सामने LIC की बिल्डिंग है। यहाँ से हम जो रास्ता लेने वाले हैं हम जनपद से होते हुए मंडी हाउस को देखते हुए भारत मंडपम जो है प्रगति मैदान में वो बिल्डिंग भी देखते हुए हम पुराना किला की रोड से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और वहाँ से अक्षरधाम के पास में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे जुड़ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग जो ये रोड पार कर रहे हैं, जनपद की जो मार्केट है वो राइट में है, यहीं से गेट है। बहुत ही ज़्यादा फेमस मार्केट है। अगर आप कपड़ों की खरीदारी करना चाहते हैं तो सरोजनी नगर, लाजपत नगर और उसके बाद जनपद और पालिक। कनॉट प्लेस को वेल कनेक्टेड बनाने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी जो मेट्रोस के ट्रैक्स हैं वो हैं। लेफ्ट में जो आपको अंडरग्राउंड जो मेट्रो यहाँ पर दिख रही है स्टेशन है वो वायलेट लाइन का स्टेशन है जो कि कश्मीरी गेट से फरीदाबाद जाती है। नाउ हम जो कनॉट प्लेस है उससे बाहर की तरफ आ चुके हैं। सामने आपको वन ऑफ द बेस्ट होटल दिल्ली का आपको नजर आएगा जिसका नाम है ली मेरिडियन। सामने है 1982 में यहाँ पे बनाया गया था। पूरा ग्लास का बिल्डिंग है जो स्ट्रक्चर है। पहली बार दिल्ली के अंदर ऐसा जो ग्लास का स्ट्रक्चर है बनाया गया था और ये जो होटल है तब भी बहुत पॉपुलर था और आज भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसकी लोकेशन भी जो है दिल्ली मंडी हाउस का जो सर्कल है वहाँ पर। इनफैक्ट सामने जो आपको सर्कल और मूर्ति नजर आ रही है वही मंडी हाउस का सर्कल है। इसको कल्चरल मेकओवर दिया गया है। यहाँ पर ये जो डिजाइन है वो बनाया गया है। बहुत ही प्राइम जगह है ये आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो थिएटर्स हैं वो हैं, चाहे वो कमानी ऑडिटोरियम हो, श्री राम ऑडिटोरियम हो और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी यहीं पर है। ये जो सर्कल है इसको रीडिज़ाइन किया गया था G20 के टाइम में और यहाँ पर आप देखें तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भी यहाँ पर बनाया गया है। लेफ्ट में यहाँ पर बंगाली मार्केट भी है और ये सर्कल यहाँ से ITO की तरफ भी जाता है और प्रगति मैदान की तरफ भी जाता है। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो हिमाचल भवन है और इसी के राइट में आपको एक और बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग नजर आएगी। सामने जो आपको दिख रहा है वो दूरदर्शन भवन है। इसी को मंडी हाउस भी कहा जाता था पहले, जहां पर अब जो यहाँ से आगे हम एक और मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है यहाँ पर जो बनाया गया था ITO स्काई वॉक वो देखने वाले हैं। सामने आपको नजर भी आने लग गया होगा। जो ऊपर आपको नजर आ रहा है वॉकिंग का वो ITO स्काई वॉक यहाँ पर 2018 में बनकर तैयार हुआ था और ये जो डिज़ाइन है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्काई वॉक है दिल्ली के अंदर, जो कि 4 अलग अलग रोड्स को यहाँ पे ज्वाइन करता है। देखें आप तो काफ़ी ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है और ये प्रगति मैदान का जो मेट्रो स्टेशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी मेट्रो स्टेशन है उसको कनेक्ट करता है। और जो पेडेस्ट्रियंस का फ्लो था वो बहुत ही ज़्यादा सीमलेस कर दिया इसने। ITO की तरफ भी ये जाता है रास्ता। सामने आप देखें तो तिलक ब्रिज जो है वो है और ये रेलवे यहाँ से जाती है आगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे ITO भी है और इस जगह को भी रीडेवलप करके बहुत ही डीकंजेस्टेड बना दिया गया है वॉकिंग के लिए। यहाँ पर अब आपको कोई भी पेडेस्ट्रियन नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा स्काई वॉक जो है दिल्ली का बनाया गया है इसे। और उसके बाद प्रगति मैदान का एरिया जो है स्टार्ट हो जाता है और यहीं पर G20 के दौरान जितने भी डेलीगेट्स थे वो आए थे। इनफैक्ट अभी भी आप देखें ऊपर तो अभी आपको नज़र आ जाएगा G20 के अभी भी बोर्ड्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ लेफ्ट में सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग्स बनाई गई थी और उसके बाद से जितना भी एरिया आपको दिखने वाला है, ये नया जो प्रगति मैदान है
जो कि G20 के टाइम पर रीडेवलप किया गया था। और अगर आप देखें यहाँ पर रोड को, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको रीडेवलप किया गया था। हालांकि ये पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि प्रगति मैदान यहीं पर था, लेकिन अभी इसको सीमलेसली इस तरीके से वापस रीडेवलप किया गया है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जगह पहले कैसी थी। और अब अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत ही ज़्यादा वाइड बना दी गई है। सामने जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, वो है भारत मंडपम, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ इंडिया। नया स्ट्रक्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, रात के वक्त बहुत अच्छी यहाँ पर जगमगाहट भी होती है। ये जो सारा एरिया है इसको रीडेवलप किया गया पूरी तरीके से। यहाँ की रोड्स हैं वो बनाई गई, अंडर पासेस बनाए गए, साथ में साइड वॉक बनाया गया और ओवर ब्रिजेस भी काफ़ी सारे बनाए गए। और आपको नज़र भी आएगा लेफ़्ट और राइट में हर तरफ यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। हम आगे से जो भैरव बाबा मार्ग है वहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे, जो कि पुराना किला से आता है। लेफ़्ट में यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है सारा का सारा प्रगति मैदान का, वो चलता रहेगा। ऊपर आप देखें तो G20 की बैजिंग आपको अभी भी नज़र आएंगे। और ये ओवर ब्रिजेज यहाँ पे काफ़ी सारे बनाए गए थे उस दौरान। यहाँ से आगे चले जाते हैं आप, तो जो जू है दिल्ली का चिड़ियाघर, उस तरफ चले जाते हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट ले रहे हैं। ये जगह आप देखें पूरी रीडेवलप की गई है। सामने जो आपको दिख रहा है वो पुराना किला है, पुराना किला की बिल्डिंग है। और उसी के लेफ़्ट में सारा का सारा ये प्रगति मैदान है। और इस तरफ आप जहाँ पे भी देखेंगे आपको दिखेगा कि बहुत, यहाँ लेफ़्ट में अगर आप देखें तो गेट नंबर 4 है भारत मंडपम का। वैसे ही यहाँ पर लगभग 7 से 8 गेट हैं, पूरी जगह से हर तरफ से एंट्री है। तो अब ये जगह है पूरी तरीके से आपको चेंज नज़र आएगी। कुछ साल पहले अगर आप यहाँ पर आए होते तो आपको ये जो जगह है अब पहचान में नहीं आती। इस तर्ज पर इसे रीडेवलप करके बहुत ही वाइड बना दिया गया है। सामने अगर आप देखें तो फव्वारा भी यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे लेफ़्ट में भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस बनाए गए हैं और इतने लेफ़्ट में आप देखें तो ऐसे डिज़ाइंस भी यहाँ पे बनाए गए हैं। अब हम ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। पहले हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। यहाँ पर आप देखें तो एक रास्ता ITO के लिए जाता है लेफ़्ट में, राजघाट और ITO, और एक रास्ता नोएडा की तरफ जा रहा है। यहाँ पर अंडरपास है जिसके थ्रू यहाँ पर इन अंडरपासों को भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही आई कैचिंग व्यू दिखने वाला है। यहाँ से आप जो रास्ता कनेक्ट करेंगे वो सराय काले खां की तरफ भी जाएगा और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ भी जाएगा। और ये जो जगह है ये इसीलिए कनेक्टेड इस तरीके से बनाएगी कि CP जो है उसको एक सेंटर मानकर जो कनेक्टिविटी है हर तरफ की बनाई गई है। और यहाँ पर तो आप देखें पहले इस तरफ आने में आपको घंटों लग जाते थे, लेकिन इन अंडरपासेस की वजह से अब हार्डली हम जो अभी तक हमने डिस्टेंस कवर किया है 15 मिनट का डिस्टेंस हमने कवर किया है और हम इस तरफ आ चुके हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हम पहुँचने वाले हैं। सामने ये जो रोड्स भी हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रोड्स को चौड़ाई दी गई है और आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी वाइड रोड है इस तरफ भी। ये जो रास्ता है आगे सराय काले खां की तरफ जाता है और वहाँ से अगर आप चाहें तो नोएडा की तरफ भी जा सकते हैं और चाहे तो दिल्ली की तरफ महारानी बाग की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उस पर हम पहुँचने वाले हैं। सामने अगर आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा तो आप देखें उस पर तो लक्ष्मी नगर, नोएडा, अक्षरधाम और जो खेल गाँव है, खेल गाँव जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ से लेफ़्ट मुड़ते के साथ जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है हम उस पर कनेक्ट कर जाते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो लिखा भी हुआ है वेलकम टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ये जो एक्सप्रेसवे है ये इंडिया का वन ऑफ द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है। 14 लेन का यहाँ पे बनाया गया था दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए और अभी लगभग 3 साल पहले 2021 में यहाँ पर ओपन हुआ था। इस एक्सप्रेसवे की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है आपको ड्राइविंग करने पे। और अब 2025 पर यहीं पर थोड़ा सा आगे जाने पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर अक्षरधाम जो है वहाँ से दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिल्ली में, दिल्ली के अंदर भी और दिल्ली के साथ में आजू बाजू भी कनेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट दिल्ली और दिल्ली के आसपास काफ़ी सारे जो एक्सप्रेसवे हैं उनकी बौछार हो रखी है। द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, तो काफ़ी सारे जो एक्सप्रेसवे हैं वो यहाँ पर बनते जा रहे हैं। और
इस तर्ज पर बन रहे हैं कि आप जब भी यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो आपको मज़ा बहुत आने वाला है। सारी फैसिलिटीज़ जो है मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरठ 70 किलोमीटर की दूरी पर है। सीधा इस रोड पर आप चले जाएंगे तो 70 किलोमीटर दूर मेरठ है, और अगर आप आगे से लेफ़्ट चले जाएंगे अक्षरधाम से तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से गीता कॉलोनी की तरफ से होते हुए शास्त्री पार्क, सीलमपुरी और उसके बाद खजूरी खास से सोनिया विहार की तरफ से बागपत चले जाते हैं। तो अब जो कनेक्टिविटी है दिल्ली की वो तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। आप देखें तो इस तरीके का वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनता चला जा रहा है, और समय के साथ जिस तरीके से यहाँ पर नई नई जो इमारतें हैं वो खड़ी हो रही हैं, नए नए जो रास्ते हैं वो खड़े हो रहे हैं, उससे साफ झलकता है कि जो विकसित भारत है और विकासशील भारत है उसकी तस्वीर जो है वो कैसे होने वाली है। सामने आपको जो बोर्ड नज़र आने वाला है उस पर आपको मेंशन नज़र आएगा। लेफ्ट में ये सारा का सारा जो आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स वो अक्षरधाम टेम्पल का है। ये टेम्पल भी यहाँ पे 2005 में बनाया गया था। यहाँ इस पॉइंट पर ये जो रास्ता है दो तरफ डिवाइड हो जाता है। लेफ़्ट की तरफ लक्ष्मी नगर की तरफ जाता है और सीधा मेरठ की तरफ जाता है। हमें लेफ़्ट की तरफ मुड़ना है, और लेफ़्ट में मुड़ते के साथ ही जो आगे आपको फ्लाईओवर दिख रहा है उसके नीचे से रास्ता निकल रहा है लेफ़्ट की तरफ। यहाँ से ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। स्टार्टिंग जो पॉइंट है, जो बिंदु है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, यहाँ से जैसे ही आप मुड़ते हैं ये जो जगह है ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली की तरफ ऑलमोस्ट 95% बनकर तैयार है, और अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आपको पूरी तरीके से बना हुआ दिखेगा। जो फुटपाथ है इनफैक्ट वो तक यहाँ पर बना हुआ नज़र आने लग जाएगा आपको। सामने बोर्ड है उस पर क्लियरली लिखा हुआ है देहरादून और सहारनपुर, जो कि यहाँ से इस पॉइंट से 210 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये 12 लेन का रहने वाला है, 6 लेन ईच साइड, और ये एक्सेस कंट्रोल्ड है। तो एंट्री जो है और एग्ज़िट जो है यहाँ पर आप ईज़िली निकल नहीं सकते जब तक आप टोल नहीं देते हैं। और देखें आप तो यहाँ की भी जो बनावट है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कर दी गई है। इस तरफ पहले जब लास्ट टाइम आए थे तो काम चल रहा था, लेकिन अब देखें आप तो पूरा बनकर तैयार है। ये अक्षरधाम टेम्पल का जो मेट्रो स्टेशन है वो है यहाँ पर। इससे आगे जो है ये जो जगह यहाँ पर एक फ्लाईओवर जो है वो नया बनाया गया है लेफ़्ट की तरफ। यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये भी पूरा बनके तैयार है। पहले भी हमने दिखाया था कि ये ऑलमोस्ट ओपन होने वाला था पब्लिक के लिए, अब हो चुका है। तो अब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हैं और दिल्ली में अक्षरधाम के पास में है। ये जो रास्ता है यहाँ से आगे की तरफ रमेश पार्क और गीता कॉलोनी की तरफ जा रहा है। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन